चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan टू tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। क्लियर है? अब कैसे बनेगा? तो π/4 जो है उसे हम लोग tan इनवर्स 1 लिख लेंगे, और यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में देख लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करते हैं हम लोग। तो tan और वहां से tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/25, ये हो गया, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1। अब tan, अब ये हो गया tan इनवर्स 2/5, ये 25 माइनस 1 हो गया 24, तो 2/5 24/25 माइनस tan इनवर्स 1। यहां से ये और ये 5 बार में चला जाएगा, यहां से 2 ये आ जाएगा 12, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12 और माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर है? समझ में आया? चलो थोड़ा और इसे ऊपर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला आता है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। बाकी इसके सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं, वो बाद में देखते हैं, अभी ठीक है। यहाँ पे x और y है। क्लियर है? अब यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan और tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 बाई 1 प्लस 5/12 इंटू 1। अच्छा, tan इनवर्स। क्लियर है? 12 में से 5 चला जाएगा, -7/12, और 12 और 5 17/12। दिख रहा है क्या? ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट, आ जाएगा हमारा tan इनवर्स -7/12, और ये सॉरी यहाँ पे ये है 17। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, ये tan हट जाएगा क्योंकि ये tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r होता है। क्लियर है? तो r के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? -7/70। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? लिख लो। आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 दिस। अब तो सबसे पहले मेरी परेशानी क्या है कि यहां पर ये अगर tan इनवर्स आ गया होता तो मेरा काम खत्म हो गया होता। ठीक है? tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, ये तो पता चल रहा है ना कि यहां से यहां तक ये एंगल थीटा ही होगा।
नहीं, अगर ये थीटा होगा तो क्या ये सेम टू सेम tan थीटा बाई 2 टाइप का नहीं लिख रहा है क्या? हाँ, अगर उसको cos इनवर्स √5/3 को मैंने थीटा मान लिया, क्लियर? तो tan थीटा बाई 2 आ गया। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या किया कि चलो ठीक है, इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया कि cos इनवर्स √5/3 आया और इसको हमने मान लिया थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √5/3। बोलो हाँ या ना? बहुत बड़ी बात तो की नहीं। अच्छा, पहले मैंने एक चीज और बता रखा था, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई तो बाकी तो वही चीज लिख रखा है भाई यहाँ पे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया क्या कि पहले ऐसे समझो कि tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 लिख रखा है। क्या मैं इसको tan थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, लिख लिया। लिखने के बाद से अगर ये थीटा बाई 2 के वैल्यू आ गया तो मेरा ये भी आ गया। अब थीटा बाई 2 पढ़ रखा है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाई, अच्छा ये याद है, लेकिन ये स्क्वायर में आता है, tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा रूट में। याद आया? अच्छा ठीक है। अब क्या होगा? √1 माइनस, अब इसकी वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? √5/3 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5/3। क्लियर है? कैलकुलेशन सिंपल है। कैलकुलेशन सिंपल करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। 3 माइनस √5/2, 3 माइनस √5/2, दिस इज द फाइनल आंसर। ज्यादा समझ में आ गया? चीजें समझ में आ गई? हाँ, लिख लो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें किया क्या है, इसमें वहां पे cos इनवर्स 3/4 था, यहां पे sin इनवर्स 3/4 है। अगर मैंने इसे थीटा ले लिया, ध्यान से सुनना मेरी बातें, तो भी ये tan थीटा बाई 2 ही आ रहा है। तो क्यों ना मैं कन्वर्जन रूल से sin इनवर्स 3/4 को कन्वर्जन रूल से अगर मैं ऐसे कर दूं और ये थीटा, ये 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 चला जाएगा, ये आ जाएगा √7। क्लियर है? यहां से साइन इनवर्स जो ये है वो आ जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स √7/4, ये आ गया हमारा। क्लियर? अब हमने क्या किया कि इसी क्वेश्चन को हमने लिख लिया tan 1/2 cos इनवर्स √7/4। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? और इसका आंसर कुछ आ रहा है, मैं लिख दिया ताकि आप लोग बना लो। इसका आंसर आ रहा है, खुद से बनाकर देखिएगा, 4 माइनस √7/3, ये आंसर है। खुद से, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर है? चलो नोट डाउन करो। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एज अ थ्योरी ही आपको रखना है पहले दिमाग में, उसके बाद से बाकी का सारी चीजें करनी है। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन, इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी, विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन मैं तो इवेलुएट लिखा है लेकिन मैंने लिखा है कि प्रूव दैट, प्रूव ही कर लो, ठीक है क्या थोड़ा लंबा चौड़ा है, लिखना है, मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस a2 इंटू a3 प्लस tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस a3 अपॉन a4 प्लस डैश अभी तक ब्रैकेट में ही है ये सारा, ठीक है। लास्ट में आया क्या, tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू ए एन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है हमें जो यहां पे है आया है लास्ट में n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 इंटू ए एन, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया क्वेश्चन आपने? चलो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि ये जो है ना a2 a1 a2 a3 a3 a4 और an और an माइनस 1, ध्यान से सुनना मेरी बातें एकदम बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब इतना होने के बाद से बेटा क्या ये कॉमन डिफरेंस है क्या, ये देखो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है, और एपी का क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सब सेम होता है, और उसको क्या मान लिया है, डी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a1, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें, और उसके बाद से क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, फिर से a4 माइनस a3 इज इक्वल टू डैश क्या, an माइनस an माइनस 1, एक पिछला, इज इक्वल टू डी, होगा क्या, हाँ, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक। यहां तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े थोड़ा, अच्छा चलो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन नहीं मिटाता हूं, यहां तक समझता हूं, अब यहां पे आता हूं। अब थोड़ा कलर चेंज करके यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या इस डी को हम लोग a2 माइनस a1 लिख सकते हैं क्या, हाँ, अच्छा, इस डी को a3 माइनस a2, यहां तक क्लियर है, अच्छा, फिर से इस डी को a4 माइनस, एक मिनट, यहां बात समझ में आ गई सबको, अरे बातें समझ में आ गई, अच्छा, तो क्वेश्चन खराब ना हो नोट्स में, इसीलिए मैं इसे मिटा देता हूं, बाकी तो समझ में आ गया तुम्हें। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स, ध्यान से सुनना मेरी बातें,
इसको लिखा बेटा A2 माइनस A1 बाई 1 प्लस A1 इंटू A2। जैसे ही देखा वैसे ही दिमाग में कुछ फॉर्मूला आया क्या? नहीं आया? हाँ हाँ, प्लस डैश डैश, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स an माइनस an माइनस 1 बाई 1 प्लस a 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। ठीक है, और ये क्या किया? क्लोज कर दिया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने? फॉर्मूला यूज किया है रूल। कौन सा यूज किया है हमने? हाँ, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, और ये क्या हो जाता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्लियर? अब तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यूज किया, ये हमारा tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। कुछ कटना है क्या? कट रहा है? हाँ कट रहा है। yes. फिर वैसे ही ये और आगे कुछ डॉट डॉट होगा वो कट जाएगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो करके देखो, लंबा चौड़ा है। ठीक है, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा? tan। जब तुम्हें थोड़ा दिक्कत आ रही है ये तोड़ने में, तो आप क्या करो, एक दो टर्म और एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, और एक्स्ट्रा लेने के बाद से अगर आपको लगे तब आपको ज़्यादा क्लियर व्यूज मिलेगा। ठीक है, वो मेरे कहने पर ही आप कॉपी पे पेन और पेपर लो और उस पर बनाना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आपका माइंड सेट होगा एक्चुअल में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे ही देखा तो यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर देने के लिए आ जाएगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1। लेकिन यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आएगा, तो वो हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। फिर से tan इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा? an माइनस a1 बाई 1 प्लस a1 इंटू an। चलो गायब। an जस्ट लाइक अ tn, जो क्लास 10th में आप लोगों ने एपी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो tn बराबर क्या हो जाएगा? a1 an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a1 n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज को an से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 बाई 1 प्लस a1 इंटू an। ये a1 और ये a1 कट गया, n माइनस 1 इंटू डी बाई 1 प्लस a1 इंटू an।
क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी के बेस बेस पे है, ठीक है। अब कैसे है पिछले वाले क्वेश्चन के बेस पे, पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो बहुत सिंपल सीरीज चल रहा है, एक 1 + 1 + 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/(1 + 2 + 2a स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/(1 + 3 + 3a स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं ये अगर सीरीज मान लूं तो इसका nवां टर्म तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो nवां टर्म लिख सकते हैं। तो ये ले लिया हमने tn, एक ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 1/(1 + n + n)² यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो पहले मेरी बातें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एनवा टर्म मैंने लिखा है, तो ये T1 टर्म होगा, T2 टर्म होगा, T3 टर्म होगा, बाकी समथिंग होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। हमने एनवा टर्म की बात की तो यहां पर tan इनवर्स, ध्यान से सुनना, क्या 1/(1 + n) कॉमन लेकर n+1 ले लिया क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर में d था, डी मतलब इन दोनों टर्म का डिफरेंस, याद है क्या? हाँ, a2 - a1, a3 - a2 समथिंग, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है क्या? देखा क्या? दिमाग में आया? आया? तो ये क्या आया? tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स, और यहां पे आया क्या? n+1 माइनस क्या हो गया? n बाई 1 + n+1। इसमें कोई दिक्कत? फिर से ये फॉर्मूला tan इनवर्स x - tan इनवर्स y वाला दिख रहा है, ठीक है। अब tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ये आया किसका? tn। बस समझ में आया? tn, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब वैसे ही T1 T2 T3 n टाइम तक हमको सम करना है, तो क्या हम लोग T1 लिखेंगे तो n की जगह पे क्या लिख लेंगे? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर T2 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर T3 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और ये कहां तक करना है मुझे? n तक, अभी इंफिनिटी तक नहीं करना है क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन हम लोग को करना है n तक अभी, तो Tn, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Pn+1 माइनस, सॉरी tan ना, P लिख दिया मैंने, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये सबको सम करेंगे, जैसे ही सम करेंगे इस टोटल को हम लोगों ने सम किया, ठीक है। अगर सम किया तो क्या ये कट गया, ये और ये ऐसे ही काटते काटते ये भी कट जाएगा, क्लियर दिख रहा है क्या यहां तक? फिर Tn, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। यहां पे क्या आ जाएगा? तो ऊपर में बचा हुआ क्या है? यहां पे, यहां पर बचा हुआ है माइनस tan इनवर्स 1, तो हमारा आ गया
tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो n कहां तक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब अभी तक तो n सीरीज तक ही ले जा रहे थे, क्या ले जा रहे थे, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी में बेटा tan इनवर्स, इंफिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नंबर हो गया ना ये। और ये tan इनवर्स अनडिफाइंड कब आ जाता है, पाई/2 पे आता है। हमारे पास क्या आ गया बेटा, पाई/2। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/4। आया आंसर क्या, आगे समझ में। क्वेश्चन, प्रूव दैट सिग्मा m is equals to 1 to n tan inverse 2m by m to the power 4 plus m square plus 2 is equals to tan inverse n square plus n square plus n plus 2। ठीक है, लिख लिया। चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाइट ही चल रहा है ना जी, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है नहीं जी, हैं। चलो चलो करते हैं तो फिर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट है, चलिए। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखो ये जो है ना, ये m कहां से स्टार्ट होगा, 1 से और n तक जाएगा। पहले हम लोग सिंपल लॉजिक देखेंगे कि ये मान लो कि हमारा ये tm टर्म्स है और ये दे रखा है tan इनवर्स 2m बाई m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। tan इनवर्स, अब यहां पे ये जो चीजें हैं, ये चीजें अब ध्यान से सुनना मेरी बातें क्या होगी। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं 2m 2m। अब यहां पे कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा क्या था कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता था तो नीचे में 1 प्लस एक्स वाई आता था। यहां पे तो 1 प्लस है नहीं, हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस m टू द पावर 4 प्लस, एक मिनट, m स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा हो गया 2m। क्लियर, अच्छा यहां तक तो ठीक है। फिर से ये देखिए कि यहां पर ये जो चीजें हैं ये प्रोडक्ट में होता था। क्लियर, अब ये प्रोडक्ट में होता था, प्रोडक्ट में तो है नहीं। अब इसका आता है फैक्टराइजेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन गड़बड़ है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अगर पहले पढ़ रखा होगा तो ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो ये क्लास 8 में था, m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, यहां तक ठीक। अब मुझे फैक्टराइजेशन चाहिए, क्या मैं इसमें प्लस m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर, अब दिमाग में आया कैसे लिख सकता हूं मैं,
इसे इसके साथ जोड़ लिया तो m टू द पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1 माइनस m²। ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? m² प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस m²। पहले देख लो आराम से, उसके बाद नोट करना। अब यहां से a² माइनस b² हो गया और a² माइनस b² हो गया तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो पहले हम लोग लिखते हैं m² प्लस m प्लस 1 और फिर से लिखते हैं m² प्लस 1, सॉरी यहां पे ऐसे लिख लेते हैं माइनस m प्लस 1। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इस टर्म में से इस टर्म को घटाओगे तो क्या हमारा 2m आ रहा है क्या? फिर से समझ में आ रहा है क्या? इस टर्म में से इस टर्म को घटाएंगे तो क्या मेरा 2m आ रहा है? पिछले टाइप का आया क्वेश्चन। अब ये क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स, यहां से क्या लिख सकते हैं? m² प्लस m प्लस 1 माइनस m² माइनस m प्लस 1 बाय 1 प्लस m² प्लस m प्लस 1 m² माइनस m प्लस 1। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। tan इनवर्स m² प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m² माइनस m प्लस 1। और ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में आ गया ये Tm। ठीक है, Tm इज इक्वल टू tan इनवर्स m² प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m² माइनस m प्लस 1। यहां तक क्लियर है बातें? अब जो क्वेश्चन आया था, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था, इधर आ जाओ ये 1 से लेकर n तक। तो हम लोग T1 T2 T3 m की जगह पे रखते जाएंगे। जैसे सिग्मा है, सिग्मा इज जस्ट लाइक अ प्लस साइन। 1 डाला तो m की जगह पे 1 रखा, उसके बाद से ये रखा, फिर अगली बार में प्लस का साइन लगाया, 2 रखा, वैसे करके लिखना है इसमें। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा Tm था, तो उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 किया है वैसे ही यहां पे करेंगे। अब 1 2 3 करेंगे तो हम लोग करके देखते हैं। अब कहां तक जाना है मुझे? n तक। तो ये हम लोग n तक लेकर जाएंगे, n तक। तो T1 क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1² प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1 और 1, तो ये 1 आ गया। फिर T2 tan इनवर्स 2 कितना हो जाएगा जी? यहां पे देखो, ये 4 2 6 और 1 7 माइनस tan इनवर्स, और अगर 2 रख दिया तो 4 में से 1 चला जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 4 में से 2 चला जाएगा 2 और 1 3। बस समझ में आ रहा है? फिर से T3 रख के देखो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स, थोड़ा सा एक ज्यादा ले लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। फिर जैसे ही एक लेंगे क्या हो जाएगा ऊपर में? वहां पे 3 लिया ना, तो 9 9 और 3 12 12 1 13 माइनस
tan इनवर्स, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, हाँ वाह भाई 7, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। t, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग n, n लिख लिया तो कितना आ जाएगा जी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। थोड़ा सा इसे डाउन करते हैं हम लोग, और ये क्या होता है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कटने के चक्कर में ये भी कट गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, होते हैं, हाँ अब ये हमारा बचा टी एन इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। देखो tan इनवर्स 1 आ रहा है तो ये तो पाई बाई 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाना क्या है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कर देंगे। अब ये है क्या, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn है। क्लियर है, यहां से यहां तक हो गया, क्लियर है। अब यहां पर क्या आने वाला है, तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 1। यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये और ये कैंसिल आउट, ये आ गया n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और लगभग हमने इनवर्स का सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है।